अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एहसान फरामोश की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो आलिया है वो तो फिर से कह रही है कि इस घर को हम बेच देते हैं ताकि हमारे जो नुकसानात हैं वो पूरे हों और जो हमज़ा को भी मुश्किल पेश आ रही है वो भी हो जाए और फलक का भी मसला ना हो। तो वो कहता है कि दिमाग ख़राब हो गया, एक जमा पूंजी टोटल हमारी यही अब घर रह गया, तुम इस तरह करो, बिज़नेस को ख़त्म करो और हमज़ा की भी जान छुड़ाओ और अपनी भी जान छुड़ाओ। तो वो कहती है कि इस वक्त हमें सख्त ज़रूरत है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वो कहता है ये मैं नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं सोचना। और वो कहती है कि मान लें बात, आप समझ लें इस चीज़ को कि यही हमारे हक़ में बेहतर है। और वो हमज़ा के घर आते हैं और हमज़ा को कहते हैं कि हम जो है वो घर जो है वो बेच के तो आपका जो नुकसान है वो पूरा करेंगे और आपकी ज़रूरियात, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम बड़े हैं तो आपका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमज़ा कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। भाभी आप क्या बात कर रही हैं, वो हमारा घर है और टोटल जमा पूंजी यही है, तो ये चीज़ तो किसी सूरत नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों को दर बदर नहीं कर सकता। पहले हम एक घर में रहते थे और ये हालत आ गई है। तो वो कहता है कि ये तो नहीं होगा। और फलक जो है उसको कह रही है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम क्या करना चाह रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये फ्लैट जो है हम बेच देते हैं और वापस जो है अपने उसी घर में रहते हैं, तो हमारे काफ़ी सारे जो नुकसानात हैं और हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। तो वो कहती है ये सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं किसी सूरत नहीं होने दूँगी। और जो उनकी बेटी है वो बीमार हो गई है और जो है हमज़ा उसको कह रहा है कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, नौकरों के हवाले करोगी तो इसी तरह होगा, उल्टा पुल्टा कुछ खिला पिला दिए। तो वो कहती है मैं क्या क्या करूँ, मैं बच्चों को देखूँ, मैं घर देखूँ, तुम लोगों की फ़जूल बातें सुनूँ, यही कुछ करने के लिए मुझे लाया गया है। मुझे हर वक्त ज़लील करते रहते हैं, मुझे कोई आज़ादी नहीं है। और वो शुरू हो जाती है, मतलब ख़ाविंद की प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल नहीं समझती और बस अपने रोने धोने उसने डाले होते हैं और शोर मचाया होता है कि बस मुझे ख़र्चा चाहिए। और जो है वो कबीर और जो है वो भाभी वो बस यही कह रहे हैं कि मैं बस जो है वो अपने वापस जाऊंगा भाभी के पास और भाई के पास, वो बहुत अकेले हो गए हैं। और जो आलिया भाभी है वो अपने शौहर से कह रही है कि अगर हम इनके पास होते तो जो है हम बेबी का भी ख्याल रखते, तो देखे ना उसको देखने वाला ही कोई नहीं, हम वापस आ जाएं। और वो कहता है कि फ़जूल बातें मत करो, हर वक्त तुम बुराइयां करती हो मेरी भाभी की। तो वो कहती है कि हाँ तो मैं ठीक कह रही हूँ। और उसने मॉडलिंग वाले काम फिर शुरू किए हुए हैं और बेबी फिर बीमार हो गया है। तो फिर दोनों मियाँ बीवी की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो वो कहती है तो फिर मैं क्या करूँ, तुमने तो हाथ खींच लिया है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं तो कहाँ से पूरे करूँ। कहता है तो ये मेरा मसला है ना, तुम्हारा मसला तो नहीं है। तो कहती है हाँ तो मेरे खर्चे पूरे करो ना, मेरे तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और मैं तो इस तरह की तंग ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो दूसरा जगह सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं भाभी के पास रहूं। और वो उसको कहती है आलिया भाभी को कि तुम ये सोचो भी मत कि मैं तुम दोबारा कबीर को घर में बुलाओगी, तुम्हारी ये साजिशें कामयाब नहीं होने दूंगी और तुमने ये जो चाल चली है ये सारी जो है मैं बेनकाब करूँगी और जो तुम चाह रही हो ये किसी सूरत नहीं हो सकता और ऐसे ही तुम लोग अकेले ही रह जाओगे और मेरी सुकून की दुश्मन हो तुम। तो नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद देखेंगे कि जो है वो फलक जो है वो आलिया भाभी के साथ फिर क्या करती है। तब तक के लिए अल्लाह।